नमस्कार मित्रों। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है कि मनीष कश्यप को बीजेपी के द्वारा बुलाहट हुआ है और आज ही के डेट में यानी 25 अप्रैल को ही मनीष कश्यप बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अब बीजेपी मनीष कश्यप को क्यों बुलाई है, कैसे बुलाई है, इन तमाम चीजों पर हम लोग चर्चा करें। इससे पहले हम आपको बतलाते चले कि राजनीति जो है अनिश्चितताओं का खेल होता है और जनता जो है नेताओं का तकदीर और तस्वीर बदल देते हैं। जनता, प्रजातंत्र में जनता की ऐसी शक्ति है कि जनता जब आपके पक्ष में उतारू हो जाए तो नेताओं का नींद हराम हो जाता है। मैं आपको बतलाते चलूं कि जिस तरीके से मनीष कश्यप के साथ नाइंसाफी हुई थी, जिस तरीके से मनीष कश्यप लगातार बीजेपी के पक्ष में आकर के और आरजेडी के ऊपर हमलावर हुए थे और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा था 9 महीने जेल में रह करके। लेकिन इन तमाम त्यागों को बीजेपी थोड़ा सा भी तरहीज नहीं देती है और जब टिकट बंटवारा की बात होती है, पहले तो मनीष कश्यप विशेष रूप से ही विश्वास में रहते हैं कि बीजेपी हमें टिकट जरूर देगी, लेकिन जैसे ही बीजेपी की टिकट वितरित हो जाती है सभी चीजें स्पष्ट हो जाता है और कहीं पे भी जब मनीष कश्यप का नाम नहीं आता है तो मनीष कश्यप अंदर से आग बबूला हो जाते हैं और निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरने का ठान लेते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारी में आते हैं। तमाम जो यूट्यूब के सोशल मीडिया के पत्रकार हैं वे लोग विशेष रूप से सपोर्ट करते हैं और एक जन सैलाब इनके पक्ष में उभरने लगता है और जिस तरीके से ये प्रचार अभियान में जुट जाते हैं, ऐसे तो 25 मई को वहां चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से ये वहां चुनाव अभियान में जुट जाते हैं और जिस तरीके से जनता का सपोर्ट मिलने लगता है, जिस तरीके से जनता जो है बेशुमार भीड़ इनके सभा में एकत्रित करने लगती है, तब जो है बीजेपी का ध्यान जो है उस पर पड़ने लगता है। बीजेपी में एक छटपटाहट उत्पन्न होने लगती है, कारण कि वहां जो संजय जायसवाल पूर्व से बीजेपी के ही सांसद है और वह तीसरी बार वहां सांसद है और कहीं ना कहीं से बीजेपी के फूट में ही बंदरबांट होने की संभावना बढ़ गई थी। अब जो है यहाँ वहां कांग्रेस का सीट है। कांग्रेस जो है अपना एक घाघ के तरह बैठे हुए है कि भाई किसी तरह ये लोग अपना वोट बंटवारा करेंगे, ये लोग आपस में लड़ेंगे और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं से हम उठाएंगे। हमारा जो समीकरण का वोट है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। और जिस तरीके से सूबे बिहार में इंडिया गठबंधन का भी ताकत बढ़ा है, यह ऐसा बात नहीं है कि किसी नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है। इंडिया गठबंधन का जिस तरीके से बिहार में ताकत बढ़ा है और जिस तरीके से हिंदुस्तान के कोने कोने में बीजेपी का विरोध होने लगा है, वैसी परिस्थिति में बीजेपी जो है एक एक सीट पर अब फूंक कर कदम रखने के फेर में है। और इन तमाम चीजों को देखते हुए बीजेपी ने यह आकलन किया कि कहीं ना कहीं से मनीष कश्यप से एडजस्ट नहीं किया जाता है तो बेतिया सीट हम लोग लूज कर जाएंगे। और एक सीट भी आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी को बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, कारण जो व्यवस्थाएं, जो राजनीति परिदृश्य पूरे भारत की उभरी है, उसमें एक सीट का बड़ा ही महत्व बढ़ जाता है। आप सुने होंगे, देखे होंगे, जाने होंगे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय प्रधानमंत्री थे उनका एक वोट से सरकार गिर गया था। इसलिए
नरेंद्र मोदी जो है पूरा ताकत, पूरा सिस्टम लगाए हुए हैं कि कहीं से हमारे दल के द्वारा हमसे चूक न हो। तो इसी सब चीजों को देखते हुए मनीष कश्यप का बुलाहट हुआ। मनीष कश्यप को संदेश आया कि आप आकर दिल्ली दफ्तर में मिलिए, और मनोज तिवारी के साथ मनीष कश्यप जो है 24 अप्रैल को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आज 25 अप्रैल यानी बृहस्पतिवार के दिन ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो अब होता क्या है, कैसे क्या होता है, ऐसे इस न्यूज को प्राथमिकता से NFM न्यूज चैनल वालों ने चलाया है और बहुत सारी इस पर बातें निकल करके आ रही है। आखिर क्या होता है यह तो परिदृश्य सामने आ ही जाएगा, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर डालिएगा, क्या मनीष कश्यप को बीजेपी से मिल जाना चाहिए, क्या मनीष कश्यप को बीजेपी से मिलने से फायदा होगा या नुकसान होगा। इन तमाम चीजों पर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।